आज हम देखेंगे कि गूगल शीट और वेब ऐप स्क्रिप्ट से जो चेकलिस्ट और डेलीगेशन सिस्टम बना है उसकी बात करेंगे। ये हमारा गूगल शीट है जिस पे टास्क लिस्ट है, मास्टर है, डेलीगेशन है, हॉलीडेज लिस्ट है, यूजर है और टू डू लिस्ट है। टास्क लिस्ट में वो टास्क है, यूनिक टास्क है जिसके हमें रिपीटेटिव टास्क क्रिएट करना होता है, जो चेकलिस्ट बनाना होता है। इसमें यूनिक टास्क होते हैं और इसका फ्रिक्वेंसी मंथली, डेली, वीकली होता है, जो कि क्रिएट होने के बाद मास्टर लिस्ट में आ जाता है। उस डूअर के लिए टास्क, मल्टीपल टास्क क्रिएट कर देते हैं अगले 1 सालों तक के लिए। मैंने इसमें रेंज लगा रखा है कि 1 सालों तक के लिए उसका रिपीटेटिव टास्क क्रिएट कर दिया जाए। और डेलीगेशन सिस्टम में वो है, डेलीगेशन सीट के अंदर वो टास्क आते हैं जो कि यूजर को डेलीगेट किया जाता है, किसी भी यूजर को। हॉलीडेज में हॉलीडेज ऐड किया जाता है तो उस दिन टास्क नहीं जाता किसी को और क्रिएट नहीं होता वो टास्क। यूजर में यूजर है, सुपर एडमिन है और यूजर वाइज है। रोल दिया गया है, एडमिन को सिर्फ उसका टास्क और उसके टीम मेंबर का टास्क दिखेगा। सुपर किसी और टीम मेंबर का टास्क नहीं दिखेगा। जैसे डिपार्टमेंट वाइज होगा ना, तो उस डिपार्टमेंट का उसी डिपार्टमेंट को दिखेगा, दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं दिखेगा टास्क। और जो यूजर होगा उसको सिर्फ अपना ही टास्क दिखेगा और जो सुपर एडमिन होगा उसको सब कुछ दिखेगा, फुल एक्सेस दिखेगा। टू डू लिस्ट में वो है जिसमें हम अपना सारा टास्क या फिर हमें जो जो करना है, क्या चीज़ करना है क्या नहीं करना है, अपना हम काम का लिस्ट बना के रख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन है, तो हम इसको पहले लॉग आउट करते हैं। जब हम लॉग आउट करेंगे तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। हमने यूजर वाइज लॉगिन सिस्टम बना रखा है। तो अभी देखते हैं इसको ओपन करके। जैसे ही ओपन होगा तो इस टाइप से इंटरफेस आएगा यूआई का, लॉगिन का। और हम यहाँ पे पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें लॉगिन करने के बाद हमें दिखेगा इसका सारा डेटा, एप्लीकेशन दिखेगा, इंटरफेस दिखेगा एप्लीकेशन का। तो कुछ इस तरह से दिखता है जिसमें हम सारा देख सकते हैं। ओवरव्यू में ओवरव्यू है, टास्क लिस्ट है, टास्क मास्टर डेटा है, ऐड टास्क है। यहाँ से बटन से ऐड टास्क पर क्लिक करके हम टास्क ऐड कर सकते हैं। टू डू लिस्ट है जिसमें हम टू डू लिस्ट ऐड कर सकते हैं। डेलीगेशन है तो हम यहाँ पे डेलीगेशन ऐड करेंगे। हॉलीडेज है, हॉलीडेज ऐड करने के लिए। यूजर है, यूजर ऐड करने के लिए। लॉग आउट से लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने यूजर वाइज फिल्टर लगा रखा है, तो इस पे क्लिक करने से उस यूजर पे फिल्टर लग जाएगा। यहाँ से डेट वाइज फिल्टर है कि किस डेट से किस रेंज तक हमें देखना है, वो फिल्टर यहाँ से लग जाएगा। और मैंने अभी सुपर एडमिन से लॉगिन करा, मैंने विनोद नाम से लॉगिन करा है जो सुपर एडमिन है। तो उनको सारा कुछ दिखेगा, सभी डूअर के टास्क दिखेंगे। अभी फिलहाल इसमें 502 टास्क क्रिएट हुए हैं, डेलीगेशन और चेकलिस्ट दोनों मिला करके। और यहाँ पे कंप्लीटेड टास्क है, जो 8 टास्क कंप्लीट हुए हैं और ये 12 टास्क अनकम्प्लीटेड है, पेंडिंग है। और यहाँ पे जो टास्क ऑन टाइम डन हुआ है वो 3 है और जो डिले हुआ है वो 5 टास्क है। इसमें हमें यहाँ पे KRA देखने को मिलता है, KRA 1, KRA 2, KRA ऑल वर्क शुड बी डन और ऑल वर्क शुड बी डन ऑन टाइम। जैसे मैं किसी को फिल्टर लगाता हूँ, मैं अपने पे फिल्टर लगा लिया, MIS विनोद पे फिल्टर लगा दिया। अब उसका डेटा देखने को मिलेगा हमें कि मैंने इस महीने का भी ऐड कर देता हूँ कि मुझे सिर्फ अप्रैल का डेटा देखने को है कि अब क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने फिल्टर अप्लाई करा, फिल्टर अप्लाई होने के बाद शोइंग डेटा फ्रॉम ये नोटिफिकेशन आ गया। और हमने फिल्टर जो अप्लाई करा था, इसमें हमें ये दिख रहा है कि इतने टास्क है इनके हमारे पास। सॉरी, ये रहा 14 टास्क है, अप्रैल के महीने में 14 टास्क दिख रहे हैं, जिसमें हमने 4 टास्क ऑन टाइम डन करा था और 10 टास्क डिले डन करा है। सॉरी, हमारे टोटल 10 टास्क पेंडिंग है और 4 टास्क कंप्लीट है, जिसमें हमने एक ही काम टाइम पे किया है, बाकी 3 काम
डिले करा है, जो ये 4 कंप्लीटेड टास्क दिख रहे हैं उसमें। अब इसमें क्या है कि ऑल शुड वर्क बी डन, मतलब हमने जो 14 इसमें दिखा रहे टोटल पेंडिंग टास्क, तो टोटल प्लान्ड टास्क, पेंडिंग नहीं प्लान्ड टास्क, हमारे पास 14 टास्क प्लान हुए, जिसमें हमने 4 टास्क डन करा। तो इसका एक्चुअल स्कोर निकल के आएगा माइनस मार्किंग के साथ 71%, -71%। और ये जो हमने 4 टास्क जो डन करा था उसका ऑन टाइम हमने कब डन करा था, ऑन टाइम कितने डन करे, तो एक ही ऑन टाइम करा था, तो इसका KRA बना और इसका स्कोर निकल के आया -75%, हमारा स्कोर बन के आता है। जब भी यहाँ पे दिखेगा ये जो टास्क है पेंडिंग, ये चेकलिस्ट का टास्क है। अब हम यहीं से सीधा टास्क डन कर सकते हैं, हमें कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वो टास्क दिखेगा जो आज और आज से पहले, मतलब जो हमारे पास पहले टास्क आया 4-5 दिन का टास्क पहले से पेंडिंग पड़ा हुआ है वो टास्क, और आज मतलब आज और आज से पहले का ही टास्क इसमें शो करेगा। अगर हम आने वाले टास्क देखना चाहेंगे तो हमें टास्क लिस्ट में, सॉरी, मास्टर टास्क में जाकर के देखना पड़ेगा आने वाले टास्क, और कंप्लीटेड टास्क भी दिखेगा इसमें, आने वाले टास्क भी दिखेगा और कंप्लीटेड टास्क भी दिखेगा, और हम यहाँ से भी डन कर सकते हैं उसको, आने वाले टास्क को, आने वाले टास्क को यहाँ से देख सकते हैं सारे टास्क। इसके बाद अगर हमारे पास यूनिक टास्क क्या क्या है वो यहाँ से टास्क लिस्ट में दिख जाएगा, हमारे पास यूनिक टास्क ये सारे टास्क हैं। डेलीगेशन में, डेलीगेशन एक भी डेलीगेशन नहीं है हमारे लिए, तो डेलीगेशन टास्क नहीं दिख रहा है। अगर मैं ऐड करना चाहूँगा डेलीगेशन तो एक मैं ऐड करके देखता हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखते हैं कि सुपर एडमिन क्या क्या कर सकता है। वैसे ही अगर हम यूजर से लॉगिन करेंगे तो यूजर का इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखेगा, और अगर हम एडमिन से लॉगिन करेंगे HOD या TL से, तो यहाँ पे उसका इंस्ट्रक्शन दिखेगा कि उसका क्या क्या एक्सेस है उसको। तो हम अपने नाम पे खुद के लिए एक टास्क ऐड करते हैं, ईमेल आईडी अपने आप आ जाएगा सेलेक्ट करने पे, और टास्क डेलीगेशन हम डाल देते हैं चेक 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 एप्लीकेशन, हाई पे रखते हैं इसको, और हमें आज ही के लिए हम डाल देते हैं, और टाइम भी डाल देते हैं कि 5 बजे तक हमें चेक करना चाहिए, PM तक वो कर लेना चाहिए। अगर फोटो फाइल है तो अपलोड कर सकते हैं, वरना ऑप्शनल है ये। और हम क्रिएट डेलीगेशन, अब जैसे हम यहाँ पे डेलीगेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे डेलीगेशन टास्क क्रिएट हो गया, और हमारे सीट में भी डेलीगेशन टास्क क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया कि हमने चेक एप्लीकेशन का लगा था। अभी क्या है एक्चुअल प्लान्ड हो गया हमारे, 5 बजे तक का मैंने डाला था प्लान्ड, और यहाँ पे एक्चुअल है, रिमार्क भी नहीं है और स्टेटस पेंडिंग है। एप्लीकेशन में भी हमें देखने को मिलता है कि इसका स्टेटस पेंडिंग है, प्लान्ड हमारा ये दिख रहा है, प्रायोरिटी हाई है। अगर मैंने एप्लीकेशन चेक कर लिया तो यहाँ से हम डन कर सकते हैं। अगर आज नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ से टास्क को शिफ्ट कर सकते हैं अगले दिन के लिए, तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे अभी और इसको डन कर देंगे। रिमार्क्स रखने ओके करके मैंने कर दिया, रिमार्क एज डन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करा यहाँ पे एक्चुअल आ जाएगा कि हमने वो काम पूरा कर दिया, और सीट में भी अपडेट हो जाएगा, ओके है, डन है, और ये एक्चुअल टाइम भी यहाँ पे अपडेट हो गया, और यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा एक्चुअल टाइम, ये एक्चुअल टाइम अपडेट हो गया कि हमने टास्क डन कर लिया। ये हो गया डेलीगेशन का। अगर हमें कोई यूजर ऐड करना है तो यूजर में जाएंगे, ऐड यूजर यहाँ से करेंगे, और यहाँ से हम ऐड करेंगे, सैम को ऐड करते हैं, सैम को मैंने ऐड करा, डिपार्टमेंट MIS कर दिया, ईमेल आईडी डाल देता हूँ, डॉट कुछ भी डाल दिया, और यहाँ पासवर्ड हम इसके लिए क्रिएट कर देंगे, इसको हम यूजर बनाएंगे और टीम मेंबर ही बनाएंगे, रोल हम टीम मेंबर ही रखेंगे यूजर को, और यहाँ से हम ऐड यूजर करेंगे, एडिंग यूजर, और यूजर एडेड सक्सेसफुली,
यहाँ पे यूजर अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे भी यूजर ऐड हो गया होगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें सैम को मैंने ऐड करा और ये ऐड हो गया यूजर। हमारे पास सैम यहाँ पे यूजर दिखने लगा। अब हम इसको अपडेट कर सकते हैं या फिर इसको हम कोई टास्क दे सकते हैं या इसके लिए हम कोई टास्क क्रिएट कर सकते हैं। टास्क लिस्ट में जो हमने दिखाया था, अभी मैं इसको क्लियर फिल्टर करता हूँ सभी जगह से। अब ये फिल्टर हट जाएगा क्लियर फिल्टर करने के बाद, और मैं एक सैम के लिए एक चेकलिस्ट और एक डेलीगेशन क्रिएट करता हूँ। तो सैम के लिए मैंने एक चेकलिस्ट में टास्क ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड टास्क में जाएंगे, यूजर सेलेक्ट करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने से डेटा आ जाएगा, अभी डेटा नहीं आ रहा है। हम टास्क लिस्ट में जाएंगे, ऐड टास्क में जाएंगे और सैम यूजर के लिए हम एक टास्क बनाएंगे जो कि वो क्रिएट MIS रिपोर्ट एवरी मंडे। ठीक है, मैंने इसको वीकली में डाल दिया और जो मंडे है, मंडे का हमने डेट सेलेक्ट कर लिया और इसको 10 साढ़े 10 बजे तक सुबह तक उसको क्रिएट कर लेना है पिछले वीक का रिपोर्ट। और संडे ऑफ लगा दिया, अगर ऑफ नहीं है तो नहीं, नो ऑफ डालेंगे, और संडे ऑफ है तो ऑफ डालेंगे। और हमने यहाँ से ऐड टास्क टू लिस्ट, अभी क्या करता है, मास्टर टास्क में ऐड होता है टास्क, और यहाँ पे हमें सबका यूनिक टास्क दिखता है कि जो कितने टास्क ऐसे हैं जिसके लिए हमने चेकलिस्ट बना रखा है, वो टास्क यहाँ पे दिखता है। और ये जो मास्टर डेटा है उसमें सारे टास्क जो क्रिएट हो चुके हैं अगले 1 सालों के लिए, रिपीटेटिव टास्क, वो सारे टास्क दिखते हैं। और यहाँ से फिल्टर होके इसमें दिखता है, जिस दिन जिसका पेंडिंग टास्क होता है इसमें शो करने लगता है। हम टास्क में जाएंगे, टास्क लिस्ट में, और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि जब तक हम उसके लिए रिकरिंग क्रिएट करेंगे, जब तक हम उसको रिपीटेटिव क्रिएट नहीं करेंगे, वो टास्क उसके लिए क्रिएट नहीं होगा। अभी आपको सीट में दिखेगा, जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो मास्टर में उसके लिए टास्क अब क्रिएट होने लगेगा अगले 1 सालों तक के लिए। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, बाकी जो जिस टास्क का रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी मंथली, वीकली, डेली क्रिएट हो चुका है, वहाँ पे क्रिएटेड लिखेगा, और जिसका नहीं हुआ है वहाँ पे इस तरह का बटन दिखेगा क्रिएट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ओके करता हूँ। अब ये सैम के लिए ये वाला टास्क क्रिएट होने लग गया है। गूगल शीट में भी ये देखो यहाँ पे क्रिएट होने लग गया, उसका टास्क ऐड होने लग गया। अब अगले 1 सालों तक के लिए उसका टास्क शीट में ऐड हो गया। और यहाँ पे भी मास्टर लिस्ट में भी सैम का टास्क दिखेगा। अभी मैं फिल्टर लगा के चेक करूँगा। जैसे मैंने अभी इस पर क्लिक करा और सैम पे क्लिक करा, फिल्टर बाय सैम, अब इसका सारा का सारा डेटा दिखेगा सैम का। यहाँ पे सैम का डेटा फिल्टर हो गया, हमने वीकली टास्क क्रिएट करा था और इसके लिए सारे टास्क दिखने लग गया। तो इस तरह से हम, ये जो टास्क बन गया हमारा चेकलिस्ट का टास्क बन गया, यहाँ पे डेलीगेशन टास्क हो जाएगा। सैम के नाम पे कोई डेलीगेशन नहीं है, हम इसको भी एक डेलीगेट दें, क्योंकि मैं तो सुपर एडमिन से लॉगिन हूँ, तो मैं इसको एक डेलीगेशन क्रिएट कर देता हूँ। डेलीगेट हम टेस्ट टास्क मीडियम टाइम कुछ भी सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैंने टास्क क्रिएट कर दिया इसका। यहाँ से हमने टास्क क्रिएट करा, जैसे ही टास्क क्रिएट करेंगे यहाँ पे डेलीगेशन, नो डेलीगेशन यहाँ पे शो करने लगेगा टास्क। यूजर में भी हमें दिख रहा है। अगर किसी यूजर को डिलीट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करके सीधा डिलीट कर देंगे। अगर ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करेंगे।
टू डू लिस्ट में हम वो चीज़ डाल सकते हैं जो हमें करना है या फिर हमें याद नहीं रहता है, वो चीज़ हम इस टू डू लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अपना प्लान्ड टाइम के साथ टू डू लिस्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे डेलीगेशन में जाएंगे और सैम का ये टास्क दिखेगा। अब क्या करेगा सैम, यहाँ से अगर उसको टास्क पूरा नहीं हुआ, अभी टाइम ज़्यादा हो गया है, जो प्लान्ड टाइम ये दिया गया था वो टास्क उसको नहीं हुआ और ये आज नहीं कर पाएगा सपोज, तो ये टास्क को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। सैम भी शिफ्ट कर सकता है। हम नेक्स्ट डे के लिए रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि 10 बजे तक मैं इसको कर दूंगा, 10 बजे AM तक। ठीक है, टेस्ट टास्क 4 टेस्ट डाल करके हम इसमें रिमार्क्स और टास्क को शिफ्ट कर दिए। जैसे ही शिफ्ट टास्क करा, टास्क शिफ्टेड सक्सेस नोटिफिकेशन आएगा और यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे दिखेगा एक्चुअल हमें कि हमने कब शिफ्ट करा था और शिफ्टेड ऑन। अभी देख लेते हैं क्या होता है इसमें। अभी ये अपडेट होके आएगा डेटा। टू डेलीगेशन में जाएंगे, ये आ गया एक्चुअल। एक्चुअल मतलब हमने जब शिफ्ट करा था उसका टाइम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे उसका प्लान्ड आ गया कि हमने कब के लिए प्लान्ड कर लिया कि हमें कब करना है। ठीक है, और शिफ्टेड ऑन हमने कब शिफ्टेड करा था वो टाइम यहाँ पे दिख रहा है, वो टास्क की हमने इस टाइम में उस टास्क को शिफ्ट करा था। ये जो टास्क जो प्लान बनाया वो इस टाइम में हमने इस प्लान कर लिया इसका, और एक्चुअल अभी नहीं आया है, पेंडिंग है। और जब ये काम हो जाएगा काम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कर लेंगे डन डन डन, या जो भी है हम अपना रिमार्क्स डाल करके इसको मार्क एज डन कर लेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो टास्क मार्क एज डन और टाइम आ गया और यहाँ पे एक्चुअल अपडेट हो जाएगा। शीट में भी देखोगे तो हमारे पास डेलीगेशन में टास्क शिफ्ट का रिकॉर्ड भी आ गया, ये जो हमने करा था। और यहाँ पे रिमार्क्स आया, डन हो गया, शिफ्टेड ऑन आ गया डेट के साथ, एक्चुअल भी आ गया और यहाँ पे भी एक्चुअल आ गया कि हमने कब डन करा था। तो एक सुपर चेकलिस्ट है जिसमें चेकलिस्ट के साथ साथ डेलीगेशन, टू डू, यूजर वाइज एक्सेस। इसमें क्या होगा कि यूजर को अपना टास्क दिखेगा, बाकी एडमिन को एडमिन का टास्क दिखेगा। एडमिन अपने टीम मेंबर को टास्क दे सकता है और जो सुपर एडमिन है उसको सारा कुछ दिखेगा, जैसे कि बॉस हो गया उसको सब कुछ दिखेगा, सबका टास्क जितने भी काम हो रहे हैं इसके ऊपर सब दिखेगा। टीएल को सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के टास्क दिखेंगे और अपने डिपार्टमेंट के मेंबर का टास्क दिखेगा, और दूसरे डिपार्टमेंट का टास्क नहीं देख सकता टीएल या एचओडी। तो इस टाइप से ये सुपर चेकलिस्ट और सुपर डेलीगेशन सिस्टम विथ टू डू लिस्ट के साथ बनाया गया है विथ गूगल शीट।